अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर। आप देख रहे हो बीटेक जज्बा और इस वीडियो के अंदर मैं iOS 12.1.1 बीटा 1 के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। मैंने इसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लेकिन इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी बैटरी लाइफ कैसी है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं 12.1.1 बीटा 1 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इसकी फॉलोअप वीडियो है। साथ ही साथ कुछ लोग पूछ रहे थे कि पबजी की मोबाइल सेटिंग किस तरह की, ग्राफिक्स की सेटिंग किस तरह की है पुराने आईफोन के ऊपर, यानी कि iPhone 6 के ऊपर। तो मैं आपके साथ वो सेटिंग्स भी शेयर करूँगा। मैं पबजी को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ इसके ऊपर, तो मैं सेटिंग्स भी शेयर करूँगा इसकी ग्राफिक्स की। सबसे पहले अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यार परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हुई है पहले से, और बैटरी टाइम भी अच्छी हुई है। अब गीगबेस स्कोर में थोड़ी चेंजेस आई है। मैं आपको पहले गीगबेस स्कोर दिखाना चाहता हूँ। ये गीगबेस स्कोर है 12.1.1 बीटा 1 का, जो लेटेस्ट मैंने सुबह के टाइम किया था। 1587 आपको देखने को मिला सिंगल कोर के ऊपर, और 2728 आपको देखने को मिला मल्टी कोर के ऊपर। जबकि 12.1 बीटा 5 का जो इससे पहले वर्जन था उसका 1342 था सिंगल कोर के ऊपर, और 2305 था मल्टी कोर के ऊपर। आप देख सकते हैं करीब 250 का डिफरेंस यहाँ पे है, और अराउंड 300 का, कुछ 300 से ज़्यादा ही का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। जिसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हुई है पहले से, और बैटरी लाइफ भी बेहतर हुई है अगर हम स्कोर को देखें। लेकिन हमने स्कोर को नहीं देखना, हम बात करते हैं रियल लाइफ के बारे में। अगर रियल लाइफ के बारे में बात करूँ, मैं कुछ दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। परफॉर्मेंस इसी तरह जिस तरह होनी चाहिए थी, काफ़ी स्मूथ डिवाइस चल रही है। कोई भी एप्लीकेशन मुझे इस तरह की नहीं लिखी जो क्रैश हो या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, और कोई भी बग भी मुझे देखने को नहीं मिला। हो सकता है कोई बग्स हो, लेकिन मुझे पर्सनली कोई भी बग देखने को नहीं मिला। तो परफॉर्मेंस के मामले में अब तक की डिवाइस बिल्कुल ठीक चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। फर्दर बात करता हूँ बैटरी की, तो आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे इसकी बैटरी लाइफ किस तरह की है। तो यार यहाँ पर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो बैटरी लाइफ पे कोई इफेक्ट आता नहीं है iOS के वजह चीट होने से। बाद का इस तरह होता है कि बैटरी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, लेकिन वो अगले वर्जन के अंदर फिक्स भी हो जाती है। लेकिन इस वर्जन के अंदर मुझे कोई भी जो है वो इशू देखने को नहीं मिला। बैटरी बिल्कुल अच्छी काम कर रही, जिस तरह की काम करनी चाहिए थी। तो कोई भी इशू नहीं है परफॉर्मेंस को लेकर, कोई भी इशू नहीं है बैटरी को लेकर। तो आप बिल्कुल इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको अपडेट किस तरह करना है, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करो, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपने अपडेट करना है। फर्दर बात करना चाहूँ पबजी की ग्राफिक्स सेटिंग्स की, तो यहाँ पर मैं लॉन्च करता हूँ पबजी। ये पबजी लॉन्च की मैंने, और डेफिनेटली ये थोड़ा टाइम लेने वाली है लॉन्च होने में। तो यहाँ पर मैं वीडियो स्किप करूँगा, उसको आपको डायरेक्ट आपको सेटिंग्स दिखाऊंगा। ओके जी, तो हम आगे हैं पबजी की ग्राफिक सेटिंग के अंदर। आप देख सकते हैं ये मैक्स बैलेंस के ऊपर जा सकते हैं ग्राफिक सेटिंग में, और फ्रेम रेट पे मैक्स मीडियम के ऊपर जा सकता है। इसके ऊपर ये HD पे भी नहीं जा सकता। तो डेफिनेटली इसका यही मतलब है कि अगर आपने पबजी खेल है तो आपको iPhone 6 नहीं लेना, आपको इससे कोई अच्छा फ़ोन लेना है। iPhone 6s कम से कम ले, iPhone 7 ले। पुराने आईफोन के ऊपर पबजी अच्छे से नहीं चलेगी, तो डेफिनेटली आपको पुराने आईफोन्स नहीं परचेज़ करने हैं। तो ये थी क्विक वीडियो जिसके अंदर मैंने परफॉर्मेंस और बैटरी के बारे में बात की, और पबजी के बारे में थोड़ी सी बात की। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक भी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।